हरे कृष्णा। चातुर्मास के दूसरे महीने भाद्रपद की पहली एकादशी अन्नदा एकादशी है। इसे अजा नाम से भी जाना जाता है। चातुर्मास में आने वाले प्रत्येक उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये उत्सव हमें सनातन धर्म की आध्यात्मिक धरोहर प्रदान करने वाली हैं। इस बार अजा एकादशी 19 अगस्त दिन मंगलवार को है। इसका पारण समय रहेगा बुधवार प्रातः 5:53 से 10:13 तक। एकादशी व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इससे जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ में जितने भी प्रकार के दान होते हैं, जैसे स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान, गौदान, कन्यादान, तपस्या, धाम यात्रा, अश्वमेध जैसे यज्ञ करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उतना ही पुण्य एकादशी व्रत पालन करने से प्राप्त होता है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच अन्नदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे कृष्ण, भाद्रपद मास में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया आप विस्तार से वर्णन कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अन्नदा एकादशी है, जिसे अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस अजा एकादशी का जो कोई भी पालन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो बहुत पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के वंश में हरिश्चंद्र नामक एक सम्राट हुए। वो बहुत ही सत्यवादी थे। अनजाने में किए गए किसी अपराध के कारण उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक चांडाल के राजा के पास सेवक बनकर रहना पड़ा। फिर भी उन्होंने सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। चांडाल की आज्ञा से मजदूरी करके राजा मृत शवों के वस्त्र एकत्रित किया करता था। वे शूद्र का कार्य करते हुए भी सत्यवादी ही रहे। अपने धर्म से, अपने आचरण से कभी उनका पतन नहीं हुआ। इस तरह उन्होंने कई वर्ष निकाले। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने दुर्भाग्य पर विचार कर रहे थे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किससे पूछना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे मैं इस कार्य से मुक्त हो पाऊँगा। राजा इस विचार में मग्न ही थे। तभी उनकी दुर्दशा को देखकर एक दिन गौतम ऋषि उनके पास आए। तब राजा ने अपनी दुखद परिस्थिति गौतम ऋषि को बताई। तब गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके अच्छे कार्यों के फल स्वरूप बहुत जल्दी ही अन्नदा एकादशी आ रही है। आप इस व्रत का पालन करें और रात्रि में जागरण करें। आप सभी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, सिर्फ आपके लिए ही मैं यहाँ आया था। राजा को उपदेश देकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने व्रत का पालन किया और सभी विपत्तियों से मुक्त हो गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अनेक वर्षों तक भोगने वाले दुख इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उसकी पत्नी और मृत पुत्र वापस मिला। उनका राज्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुछ समय पश्चात राजा अपने संबंधियों के साथ भगवत धाम को गए। तो जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा, उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी। जो कोई भी इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। ये थी अन्नदा एकादशी की कथा और उसका महात्म्य। तो भगवान इस व्रत से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम सभी प्रयास करें कि एकादशी का व्रत रखें, उसका नियमों का पालन करें, अधिक से अधिक हरिनाम का जप करें, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करें, भगवान के कीर्तन का गुणगान करें और एकादशी व्रत का पालन करें, जिससे हम भगवत धाम की प्राप्ति हो पाए, हम अपने इन विपत्तियों से मुक्त हो पाएँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो पाएँ। हरे कृष्णा।